आइए बच्चों, आपको ना आरपीएस दादरी की फिजिक्स की क्लास दिखाते हैं, जिसमें हम एक बहुत ही मजेदार शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं। और शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमारा रिलेटेड होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बेस पे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस हमने किए होंगे इसके ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे कि जिसमें आपने देखे होंगे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि अगर हमारे पास ये दे दे कि मोमेंटम को इतना बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, वो कैसे हम फाइंड आउट करें। तो उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो आज आपको यही सिखाते हैं इस क्लास के अंदर कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इस तरह के क्वेश्चंस को कि जहां पे मोमेंटम बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, या जहां पे हमसे काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया और मोमेंटम पूछ लिया कितना चेंज होगा। तो इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है जिसको आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ये आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, चाहे कंपटीशन में है चाहे एकेडमिक में है, आपने ये जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है इसका आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो, कोई भी रेफरेंस बुक हो, किसी भी तरह की कोई भी आपके पास अगर सोर्स है इस चैप्टर के लिए, वर्क एनर्जी पावर के लिए, तो आपने ये क्वेश्चंस बड़े देखे होंगे कि अगर हमने मोमेंटम को बढ़ा दिया या हमने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया तो मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा। या जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हम मोमेंटम को बढ़ाते हैं, किसी भी बॉडी के मोमेंटम को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको आपने ट्रेडिशनल मेथड से बहुत किया होगा, बुक में भी बड़े बड़े मेथड्स लिखे हुए हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको हम एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, जैसा कि हमारे पास आप देख भी रहे हो कि लिखा हुआ है कि किसी बॉडी के मोमेंटम को 10% बढ़ाया गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी या कितने परसेंट चेंज हो जाएगी। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखिएगा शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन यही है, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी increases by 10%, then find the percentage increase in kinetic energy। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है 1 मिनट, तो लगते ही लगते 1-1.5 मिनट। अब इसको हम 10 सेकंड में करते हैं। 10 सेकंड में कैसे होगा, देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल इजी है, ये आप भूलेंगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, परसेंटेज चेंज के लिए हम लिखते हैं मोमेंटम को बढ़ाया है तो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, p प्लस p इंटू p बाय 100। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। p प्लस p इज द मोमेंटम और मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 10% है। तो अगर हम यहां पे 10% रखें तो आप देखेंगे कि क्या आता है। देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100। अगर इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 100 1। दिस इज 10 प्लस 10 प्लस 1, 21%। 21% इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है कि हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज दिया हुआ है। मोमेंटम में आपको ये फार्मूला लगाना है p प्लस p इंटू p बाय 100। तो यहां से जो वैल्यू आई हमारी, मोमेंटम कितनी बढ़ी थी, 10%, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100। सॉल्व किया बेटा तो 10 प्लस 10 प्लस 1 21%। अगर इसको ढंग से देखें हम तो 10 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर आप से मैं बात करूं कि इसको हमें कन्वेंशनल मेथड से करना है, ट्रेडिशनल मेथड से करना है, तो वो आप लोगों को पता है कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो भी करके देख लेते हैं। वो वैसे आप लोगों को पता भी होगा। देखिए हम कहीं पे भी अगर परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हैं तो परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और इनटू में 100। इनटू में परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम 100 यूज करते हैं। तो अगर बेटे हम इस मेथड से यहां पे फाइंड आउट करें तो हमारे पास केस 1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, p² अपॉन 2m। यही रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। ये आपने डिराइव भी कर रखा होगा, मैं सीधा यहां फार्मूला लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन में 2m। तो इनिशियल ये हो गई। केस 2 देखते हैं। केस 2 मोमेंटम कितना बढ़ाया, 10%। क्वेश्चन सेम है जो शॉर्ट ट्रिक से किया था, उसी को अभी हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं जो जनरली बुक में देखा जाता है। तो फाइनल अब हम मोमेंटम को कितना बढ़ाया गया बेटा, यहाँ पे 10%। तो मोमेंटम को 10% बढ़ाया गया तो p डैश जो नए वाला मोमेंटम है, कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, उसका आपने 10% बढ़ा दिया तो क्वांटिटी कितनी होगी बेटे, 110% होगी। 100% तो पहले थी, 10% बढ़ा दिया 110% होगी। तो जो मोमेंटम आई, जो नई मोमेंटम आई है वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी 110% ऑफ p। पहले वाले मोमेंटम का 110%। और ये कितना होता है, अगर इसको सॉल्व करें, परसेंटेज आप हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 11/10p। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो अब नए वाला मोमेंटम हमें पता चल गया कितना हो गया, 11/10p। अब यहां से हम न्यू का फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल तो है ही हमारे पास, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, ये हो जाएगा p डैश का स्क्वायर अपॉन में 2m। यहां मास चेंज नहीं होता, जैसा आप लोगों को पता है 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मास किसी भी बॉडी की कभी भी चेंज नहीं होती, मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। तो p डैश का स्क्वायर अपॉन बेटा 2m। p डैश की वैल्यू कितनी है, 11/10p। तो हम यहां क्या पुट करेंगे बेटा, 11/10p का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2m हो गया। इसको अगर आप बच्चे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और p स्क्वायर अपॉन में 2m। यही वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम परसेंटेज चेंज तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना। तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फार्मूला आपको शुरू में ही बताया था कि परसेंटेज चेंज के लिए क्या लिखेंगे बेटे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू में 100। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। अब बस वैल्यू रखना है, अब बस हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अभी ऊपर हमने फाइंड आउट कर रखा था, कितना था 121 अपॉन में 100 p स्क्वायर, और ये आपका कितना था 2m। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, p स्क्वायर अपॉन में 2m। फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, p स्क्वायर अपॉन 2m इनटू में बेटे 100। यही फार्मूला होता है, यही हमने यूज किया। अब बस वैल्यू आ जाएगी। देखिए वैल्यू जो है वो क्या आई बेटा, यहां से p स्क्वायर बाय 2m कॉमन लीजिए। p स्क्वायर बाय 2m हमने क्या किया बेटे, कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा 121 अपॉन में 100, अगर कॉमन लिया तो यही बचेगा 121 अपॉन में 100, माइनस का क्या बचा बेटा यहाँ पे 1 अपॉन में क्या है p स्क्वायर अपॉन में 2m। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, p स्क्वायर बाय 2m कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा बेटा इनटू में 100, इनटू में क्या था बेटा 100। तो अब देखिए आप यहां क्या आया 121 अपॉन में 100 माइनस 1 इनटू का क्या आया बेटा 100। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां एलसीएम हम लेते हैं 121 माइनस का 100 अपॉन में 100 और इनटू में कितना हो गया बेटा, इनटू में हो गया ये 100। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे तो क्या वैल्यू आती है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 121 माइनस 100 इज 21 अपॉन 100 इनटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 21%। यहां भी कितना आ रहा है बेटा 21%। लेकिन ये मेथड आपने देखा होगा, तकरीबन मैंने आपको समझाते हुए किया है तो 2.5-3 मिनट आराम से इसमें लगे हैं, ठीक है। और अगर समझाते हुए नहीं भी करता तो भी कितने लगते बेटा, तो भी इसमें 1.5-2 मिनट तो आराम से लगने थे। और इसी का शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको ऊपर बताया, यही आंसर लाने के लिए 21% को लाने के लिए 10 सेकंड लगे हैं। 10 सेकंड देखो, इससे भी 21%। और वो क्या था हमारा शॉर्ट ट्रिक,
शॉर्ट ट्रिक जो सबसे पहले सॉल्व किया था शॉर्ट ट्रिक से, वो शॉर्ट ट्रिक था बेटा कि हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर रहे थे, तो सीधा लिख रहे थे p + p इंटू p बाय 100। यहां आप देखिए कितना स्मूथली आंसर आ रहा है। यहां हमने 10% रखा, p 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 21%। यहां हमने देखा 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, और इसमें हमने देखा 2.5 से 3 मिनट लग रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारे ट्रिक हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।